आज है 21 अक्टूबर दिन सोमवार। बात करते हैं पहली बड़ी खबर। अगले साल बाढ़ से निपटने की पुख्ता कार्य योजना बनाए। लखनऊ से खबर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सिंचाई विभाग को अगले वर्ष बाढ़ से निपटने के लिए पुख्ता कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। विभाग के कामकाज पर संतोष जताते हुए उन्होंने कार्य को समय से और गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए। कहा, लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वे रविवार को विभाग की समीक्षा कर रहे थे। सीएम के निर्देश। कहा, कर्मियों के प्रशिक्षण पर दें विशेष ध्यान। सौंपा लाभांश का चेक। अगले वर्ष बाढ़ के खतरे से निपटने के पहले से तैयारी बल देते हुए उन्होंने कहा कि बचाव के लिए जनप्रतिनिधियों और जिला प्रशासन संग मिलकर कार्य योजना बनाए। खतरे वाले क्षेत्र की पहचान कर तटबंधों की मरम्मत, जल निकासी व्यवस्था और अन्य तैयारियां समय रहते पूरी करें। उन्होंने कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान। नाम वापसी के 3 दिन में मुहैया कराई जाएगी मतदाता सूची। सीईओ बोले, राजनीतिक दलों को ये सूची निःशुल्क दिए जाने का प्रावधान। लखनऊ से खबर। विधानसभा उपचुनाव की मतदाता सूची नाम वापसी के 3 दिन के भीतर सभी राजनीतिक दलों को मुहैया कराई जाएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सीईओ नवदीप रिडवा ने बताया कि मान्यता प्राप्त दलों को यह सूची निःशुल्क दी जाती है। प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। जारी चुनाव कार्यक्रम के अनुसार नाम वापसी की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर है। इस तरह से 2 नवंबर तक मतदाता सूची राजनीतिक दलों को मुहैया करा दी जाएगी। सीईओ ने बताया कि अंता तिथि 1 जनवरी 2025 के आधार पर 29 अक्टूबर 2024 से शुरू हो रहे विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2025 की मतदाता सूची 2 प्रतियों में राजनीतिक दलों को उपलब्ध कराई जाएगी। अधिकारी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध होगी। दावे और बातें प्राप्त करने की अवधि में सूचियां प्रत्येक सप्ताह सभी दलों को दी जाएंगी। प्रदेश की यातायात व्यवस्था ध्वस्त। अपने भरोसे घर से निकले अखिलेश। लखनऊ से खबर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि देश भर में सड़क हादसों में सबसे ज्यादा मौतें उत्तर प्रदेश में हो रही है। यह बेहद चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की यातायात व्यवस्था ध्वस्त है। जनता से आग्रह किया है कि अपने भरोसे ही घर से निकले और खुद को वह अपने बच्चों को सड़क के खतरों से आगाह करें। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में यातायात नियमों का पालन नहीं दोहन होता। आरोप लगाया कि भाजपा सरकार में सड़कों के गड्ढे भरने के नाम पर भारी भ्रष्टाचार हो रहा है, बजट की लूट चल रही है। उन्होंने तंज कसा कि मुख्यमंत्री तटस्थ है, उन्हें बुलडोजर के अलावा किसी और वाहन से मतलब नहीं है। पुरानी पेंशन और स्थानीय निकाय कर्मचारियों के लिए मांगा बोनस। लखनऊ से खबर। इंसेफ के को प्रतिनिधिमंडल ने केंद्र सरकार के कैबिनेट सचिव डॉक्टर टीवी सोमनाथन से दिल्ली में मुलाकात की। राष्ट्रीय अध्यक्ष वीपी मिश्र के नेतृत्व में गए प्रतिनिधिमंडल ने कर्मचारियों, शिक्षकों के लिए पुरानी पेंशन बहाल करने, आउटसोर्स कर्मचारियों को भर्ती में वैरिता, स्थानीय निकाय के कर्मचारियों को बोनस देने जैसी मांगे की। कैबिनेट सचिव ने कहा है कि वह कर्मचारी परिवार का अपना परिवार मानते हैं, उनकी पीड़ा को दूर करने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा, व्यक्ति की कहा अन्य मांगों को भी निर्णय कराने का प्रयास करेंगे। महासचिव प्रेम चंद्र ने बताया कि कैबिनेट सचिव ने कहा है कि 30 जनवरी व 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को पेंशन में एक वेतन वृद्धि का आदेश हो चुका है। कर्मचारियों के हितों में बेहतर निर्णय कराने का प्रयास करेंगे। बीएससी नर्सिंग की खाली सीटें भरने के लिए काउंसलिंग शुरू। प्रदेश में खाली है करीब 3000 से अधिक सीटें। लखनऊ से खबर। विभिन्न कॉलेजों में खाली पोस्ट बेसिक नर्सिंग एवं बीएससी नर्सिंग की सीटें भरने के लिए स्टे राउंड काउंसलिंग शुरू हो गई है। इसके लिए पंजीयन 22 अक्टूबर तक होगा। अभ्यर्थियों को पहले दूसरे चरण की तरह ही ऑनलाइन आवेदन करना होगा। काउंसलिंग करा रहा है। इसमें 22 अक्टूबर को शाम 6 बजे तक पंजीकरण किया जा सकता है। इसके बाद ऑनलाइन ही सीटों का ब्यौरा जारी किया जाएगा। कॉलेज अलाउट करेगा कि काउंसलिंग 24 अक्टूबर को होगी। उत्तर प्रदेश प्राइवेट नर्सिंग एवं पैरामेडिकल कॉलेज एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर धनंजय सिंह एवं महासचिव धर्मेंद्र गुप्ता ने रिक्त सीटों को भरने के स्टे राउंड काउंसलिंग शुरू करने के लिए कुलपति डॉक्टर संजीव मिश्रा, नर्सिंग डीन अशोक विश्नोई और परीक्षा नियामक डॉक्टर लोकेश अग्रवाल का आभार जताया है। यूपीपीएससी सहायक अभियंता के 250 पदों पर भर्ती की तैयारी। यूपीपीएससी को मिला अधियाचन। आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू होने के आसार। इससे पहले वर्ष 2021 में सहायक अभियंता भर्ती का आया था विज्ञापन। प्रयागराज से खबर। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी जल्द सहायक अभियंता के पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी में। इसके लिए आयोग को रिक्त पदों का अधियाचन मिल चुका है और भर्ती प्रक्रिया को शुरू करने में आ रही तकनीकी अड़चन को भी दूर कर लिया गया है।
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में 12 जनवरी 2024 को जारी परीक्षा कैलेंडर में स्पष्ट कर दिया था कि सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा के पाठ्यक्रम और परीक्षा योजना के संदर्भ में शासन ने अनुमोदन के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तिथि पर सहायक अभियंता भर्ती के लिए सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। जनवरी 2024 तक आयोग को सहायक अभियंता के तकरीबन 100 पदों का अधियाचन मिल चुका था। बाद में विभागों की ओर से नए पदों का अधियाचन भी आयोग को भेजा गया। यूपीपीएससी को कुंभ के लिए प्रयागराज में बिना जांच प्रवेश नहीं। कई देशों में युद्ध के हालात के तहत लिया गया फैसला। वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर और लखनऊ जोन के लिए सीमावर्ती जिलों में होगी जांच। सीमाओं पर बनेंगे होल्डिंग एरिया। लखनऊ से खबर। कई देशों में युद्ध के हालात के बीच वहां भारत विरोधी तत्वों की सक्रियता को देखते हुए प्रयागराज कुंभ के लिए सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। सभी अंतर्राज्यीय सीमाओं और अंतर जनपदीय सीमाओं पर बिना चेकिंग किसी भी व्यक्ति और वाहन को प्रयागराज के भीतर प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। चेकिंग और फिजिकिंग के बाद ही प्रवेश की अनुमति मिलेगी। खुफिया एजेंसियों से मिले कई इनपुट के बाद सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। कई दिनों डीजी जोन प्रयागराज भानु भास्कर की अध्यक्षता में महाकुंभ की तैयारियों को लेकर हुई बैठक में संबंधित जोन, रेंज, जिलों, सीआरपी के अधिकारियों को मौजूदगी में तय किया गया। बिग बॉस के सेट पर छलका सलमान का दर्द, मुझे आना ही नहीं चाहिए था। नई दिल्ली। अपने करीबी दोस्त बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद बिग बॉस 18 की मेजबानी के लिए पहुंचे सलमान खान का दर्द साफ दिखाई दिया। उन्होंने कहा, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। सलमान ने कहा, मैं अपनी जिंदगी में किस दौर से गुजर रहा हूँ, उसके बीच मुझे बिग बॉस के प्रतियोगियों के झगड़ों को सुलझाना होगा। मुझे लगता है कि मुझे आज यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, लेकिन आपको वह करना होगा जो आपको करना है। वही एक अन्य वीडियो क्लिप में सलमान को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि मेरे पर भी बहुत आरोप लगाए गए। मुझे पता है कि मेरे माता पिता किस दौर से गुजर रहे हैं। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में 10वीं गिरफ्तारी। मुंबई से खबर। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में रविवार को नवी मुंबई से स्कैप डीलर भगवत सिंह ओम सिंह 32 को गिरफ्तार किया गया। उस पर शूटरों को हथियार मुहैया कराने का आरोप है। 30,000 स्वयं सेवक 72 घंटे में सजाएंगे 28 लाख दीपक। अयोध्या में रोजाना 8 घंटे करना होगा काम। घाटों पर उकेरे जाएंगे रामायण कालीन चित्र। अयोध्या से खबर। 8वें दीपोत्सव को सफल बनाने के लिए 30,000 स्वयंसेवक 72 घंटे में राम की पैड़ी व भजन संध्या स्थल के 55 घाटों पर 28 लाख दीपक सजाएंगे। इस दीपोत्सव में 25 लाख दीप जलाकर विश्व कीर्तिमान बनाने की तैयारी है। कोरिया पार्क में दीपों को डंप किया जा रहा है। अब 20 लाख दीप पहुंच चुके हैं। नोडल अधिकारी प्रो संत शरण मिश्र ने बताया कि सभी स्वयं सेवक 28 अक्टूबर की सुबह राम की पैड़ी पहुंच जाएंगे। घाटों पर रामायण कालीन चित्र उकेरकर दीप बिछाना शुरू करेंगे। यह कार्य 29 अक्टूबर तक चलेगा। 30 अक्टूबर को मुख्य समारोह के दिन सुबह से दीपों। रोडवेज कर्मियों ने मांगा बकाया एरियर। लखनऊ से खबर। रोडवेज कर्मचारी संघ ने दीपावली से पूर्व कर्मचारियों को बकाया एरियर के भुगतान की मांग उठाई। इस बाबत रविवार को संघ प्रतिनिधियों ने एमडी मासूम अली सरवर ने वार्ता भी की, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला। प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने नाराजगी जताते हुए कहा कि अब मुख्यमंत्री एवं परिवहन मंत्री को सोमवार को ज्ञापन भेजा जाएगा। महामंत्री सत्यनारायण यादव ने बताया कि 22 सूत्री ज्ञापन देकर मृतक आश्रितों की तत्काल नियुक्ति, संविदा आउटसोर्सिंग, कर्मियों को की निम्नावली बनाने का चिकित्सा सुविधा, राज्य कर्मियों की 12% महंगाई भत्ते का लाभ दिलाने की मांग उठाई जाएगी। उत्तर प्रदेश की रोजाना की खबरों से अप टू डेट रहने के लिए यूपी न्यूज अपडेट चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। घंटी का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने जिले का नाम कमेंट में